नमस्कार जी, खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अरविंदर सिंह भट्टी। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवे खेती कानूनों नाल जमीनी पद्धर ते किसानां दे हक विच तब्दीली दीआं संभावनावां वधियां ने। मन की बात राहीं संबोधन करदिआं मोदी ने त्योहारां दे सीजन दौरान लोकल लई वोकल होण दा सदा दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मां दी सेवा ते राखी विच डटे वीर जवानां दे नाल पूरा देश खड़ा है। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी के विचार ते आदर्श न्यू इंडिया के संकल्प लई प्रेरणादायक ने। बदी ते नेकी दी जित दा प्रतीक दशहरा अज देश भर में श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्तूबर को विश्व दीआं मोहरी तेल ते गैस कंपनियों के CEO नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं गलबात करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चाहता है कि चीन नाल सरहदी मसला छेती हल होवे, पर इस दे नाल लई भारत यह स्पष्ट करना चाहता है कि असीं अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं लैण देवांगे। देश विच कोविड-19 तो ठीक होने की दर 90% ते पहुंची। कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों चों एक्टिव मामलों की दर 8.5% तो हेठां आई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला च खेड यूनिवर्सिटी तो इलावा होर विकास प्रोजेक्टों का नींह पत्थर रखा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार वालों बनाए गए नवे खेती कानूनों सदका किसान अपनी जिनस भारत विच किते भी वेच पा रहे हैं। मन की बात प्रोग्राम राहीं देशवासियों को संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि इन्हां नवे खेती कानूनों नाल जमीनी पद्धर ते किसानां दे हक विच तब्दीली आउण दीआं संभावनावां वध गईआं ने। महाराष्ट्र के मक्की बीजण वाले किसानों का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने दस्सिआ कि उन्हां तो मक्की खरीदण वाली कंपनी ने इस बार कीमत तो वधेरे बोनस भी दिता है। उन्होंने कहा कि भावें ये बोनस की रकम थोड़ी है, पर इस नाल हुई शुरुआत वड्डी है। पेमेंट और खरीदारी सिखा रही है। साथियों, इन दिनों महाराष्ट्र की एक घटना पर मेरा ध्यान गया। वहां एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का खरीदा। कंपनी ने किसानों को इस बार मूल्य के अतिरिक्त बोनस भी दिया। किसानों को भी एक सुखद आश्चर्य हुआ। जब उस कंपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं, अब उसके तहत किसान भारत में कहीं पर भी फसल बेच पा रहे हैं और उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा। प्रधानमंत्री ने अज विजयदशमी ते दशहरे मौके देशवासियों को बधाई दिंदिआं त्योहारों के इस सीजन दौरान लोकल लई वोकल होने का सदा दिता। उन्होंने कहा कि सानू इस सीजन दौरान बाजारों तो खरीदारी करते समय स्थानक उत्पादों को तरजीह देनी चाहिए। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्योहारों के इस समय सरहदां ते डटे वीर जवानों को भी याद रखना चाहिए, जिहड़े निरंतर भारत मां की सेवा ते राखी विच लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इन्हां वीर जवानों के सन्मान च हरेक घर अंदर एक दीवा जगाउण की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरा देश अपने जवानों के नाल खड़ा है ते ओह निजी तौर पर उन्हां लई कामना करते हैं। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय देश ते दुनिया च खादी जहे स्थानक उत्पाद मशहूर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन दौरान खादी का कारोबार करने वाले विदेशी ते देश अंदरले स्वै सहायता समूहों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साडे देश के अध्यात्म योग ते आयुर्वेद ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री ने देश दी मार्शल आर्ट्स का जिक्र करदिआं कहा कि नौजवान पीढ़ी को इन्हां आर्ट्स बारे जानना चाहिए ते नाल ही इन्हां सीखण दे यतन भी करने चाहिए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ दिनों बाद पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म वर्षगांठ 31 अक्तूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएगा। सरदार पटेल के व्यक्तिगत गुणों की गल करदे उन्होंने कहा कि पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकजुटता लई समर्पित किया है।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके व्यक्तित्व में एक साथ कई सारे तत्व मौजूद हो। वैचारिक गहराई, नैतिक साहस, राजनीतिक विलक्षणता, कृषि क्षेत्र का गहरा ज्ञान और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण भाव। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਅੱਜ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਦੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਕਾ 'ਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CEO ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ 5ਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 45 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਰਾ ਵੀਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਫੋਰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲ ਸਾਊਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨ ਬਰੋਲੈਟ ਤੇ ਸੇਰਾ ਵੀਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਯਰਗਿਨ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਤਣਾਅ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਵਿਖੇ ਸੁਖਨਾ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। तो ये चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो, उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧਾ ਕੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 310 ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੰਗਟੋਕ ਨੂੰ ਨਾਥੂਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। हमारी सरकार का शुरू से ही देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, पुल, सुरंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित रहा है। सड़कें किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ 70,78,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 8.5% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 6,68,154 ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 8.49% ਬਣਦਾ ਹੈ।
जबकि ठीक होए मामले एक्टिव मामलों नालों 10.6 गुणा वध दर्ज होए ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार बीते 24 घंटिया दौरान देश में कोरोना कारण 578 लोगों की जान गई। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन देश में अगले बरे जनवरी तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। डी न्यूज़ के एक प्रोग्राम दौरान गल करदे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 9 प्रतियोगियों वालों वैक्सीन के ट्रायल किए जा रहे हैं, जिन्होंने चो एक क्लीनिकल ट्रायल तीजे गेड़ में पहुंच चुका है, जबकि 2 प्रतियोगी दूजे गेड़ दी अजमायशों में रुझे हुए हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि अगले बरे जून तो जुलाई महीने तो पहला वैक्सीन दी खुराकां वड्डी मात्रा च उपलब्ध होणगियां। उन्होंने दस्सिया कि 400 तो 500 मिलियन खुराकां की उपलब्धता लई तैयारियां कीतियां जा रही हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्योहारों के मद्देनज़र लोगों को कोविड सावधानियां वरतन की अपील की। एडवांस्ड ट्रायल्स में है, जिसमें से 3 भारत के एडवांस्ड स्टेजेस में है। एक तो क्लिनिकल फेज 3 के एडवांस्ड में है और जो है 2 जो है फेज 2 के एडवांस्ड में थे, अब उसमें से भी एक फेज 3 में चला गया। इन सबके माध्यम से, तीनों के माध्यम से हमें उम्मीद है कि जनवरी के अंदर तो डेफिनेटली हमारे को वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा। और हमने सारी जो महान क्रिकेटर कपिल देव को अज एंजियोप्लास्टी मगरों हस्पताल चो छुट्टी दे दी गई। उन्होंने बीते वीरवार छाती में दर्द मगरों दिल्ली के एक हस्पताल में दाखिल करवाया गया सी। कपिल देव की कप्तानी हेठ भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 च पहली बार क्रिकेट का विश्व कप जितया सी ते इस खेड में भारत की खास पछाण बनाई सी। हस्पताल के सूत्रों ने कपिल को डिस्चार्ज करदियां कहा कि उन्होंने सेहत हुण बिल्कुल ठीक है तो वह छेती ही अपन रोजाना सरगर्मियां मुड़ शुरू कर सकणगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज पंजाब की पहली खेड यूनिवर्सिटी का वर्चुअल माध्यम राही नींह पत्थर रखा। उन्होंने वालों नवे बस स्टैंड समेत पटियाला च कई होर विकास प्रोजेक्टों की भी शुरुआत की गई। इन्होंने प्रोजेक्टों च पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट, किला मुबारक नेड़े 43 करोड़ रुपए की लागत नाल विरासती सड़क संबंधी प्रोजेक्ट ते राजपुरा रोड ते 65 करोड़ रुपए की लागत नाल बनने वाले नवे बस स्टैंड का प्रोजेक्ट भी शामिल सी। इस मौके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों EWS स्कीम तहत उसारे गए मकानों दी चाबियां चोणवें लाभपात्रियों को सौंपियां गईयां। ये मकान पटियाला कंटोनमेंट हाजी माजरा में PDA वालों उसारे गए हैं। इत्थे हुण तक 174 फ्लैट बनाए गए हैं, जिन्हां चों 124 फ्लैटां दी चाबियां अज मुख्यमंत्री ने लाभपात्रियों को सौंपियां। इस मौके मुख्यमंत्री ने PDA ते स्थानक सरकारां विभाग नूं पंजाब के सारे कमजोर वर्गां के लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराउण नूं यकीनी बनाउण लई कहा। उन्होंने कहा कि वह खुद इस काम की निगरानी करनगे। महाराजा भुपिंदर सिंह खेड यूनिवर्सिटी बारे बोलदे मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि इस उत्ते 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिस विचों 60 करोड़ रुपए शुरुआती तौर पर अकादमिक ते प्रशासनिक ब्लाकां, मुंडियां ते कुड़ियां दे होस्टलां, 4 दीवारी ते कंपलैक्स दियां संदरूनी सड़कां बनाउण ते खर्चे जाणगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेड यूनिवर्सिटी खिडारियों के विज्ञानक विकास में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि वह पंजाब नूं एक स्पोर्ट्स हब वजों विकसित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने सिद्धूवाल पिंड की पंचायत के लोगों का धन्यवाद किया, जिन्हें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लिए जमीन मुफ्त मुहैया करवाई है। विकास प्रोजेक्टों का नींह पत्थर रखने तो बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों नाल गलबात करदियां कहा कि हुशियारपुर जबर जनाब मामले ते कतल केस के चलान इस हफ्ते पेश किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हाथरस मामले च उत्तर प्रदेश सरकार की ढिली कार्रवाई के उल्ट उन्होंने सरकार ने हुशियारपुर जबर जनाब के कतल मामले च तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने फौरी कार्रवाई करदियां मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया, जबकि हाथरस मामले च अजिहा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह कारण है कि राहुल गांधी नूं हाथरस के पीड़ित परिवार नूं इंसाफ दिवाउण लई उत्थे जाना पिया ते हुशियारपुर जाण दी लोड़ नहीं पई। अकालियां वालों उन्होंने उत्ते खेती कानूनों बारे केंद्र सरकार नाल गंढ तोप करन दे इल्जामां बारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कोई जानता है कि कौन किस दे नाल मिलिया होया है। उन्होंने कहा कि यह अकाली ने जो भाजपा नाल रले हुए ने, जिन्हां ने दबाव हेठ NDA का साथ छड्डिया, पर हाले भी इकट्ठे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पंजाब में अंदोलनकारी किसानों को एक बार फिर अपील की कि पंजाब में धरनिਆਂ कारण आर्थिक गतिविधियों को ढाक लग रही है। उन्होंने किसानों को पंजाब की थां ते दिल्ली में धरने लगाउण लई कहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सूबे कोल सिर्फ एक दिन का कोले का स्टाक ते सिर्फ 10% यूरिया बचे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कौमी ग्रिड तो बिजली खरीदने लई सूबे कोल कोई पैसा नहीं है। साडा झगड़ा दिल्ली नाल है, दिल्ली की सरकार नाल है, जिन्होंने कानून सारे कुछ लैके आए हैं। असीं तां किसानां दी मदद की गल कीती है और मैं ठीक नहीं समझदा और किसान जथेबंदियां नूं मैं अपील की है
ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਤੁਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਣਕ ਚੱਕ ਝੋਨਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡਾਊਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।